आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकास दुबे मर्डर केस की हम बात करेंगे दोस्तों। क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। जयपुर डबल मर्डर केस की भी हमने बात की थी। तो नरेंद्र मोदी, आपको पता है कि मोदी 3.0 सरकार आ गई है। हम बात करने वाले हैं। वैसे शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया, फेयर इनफ, बहुत अच्छी बात है कि देखिए कृषि मंत्रालय उनको जानबूझ के दिया गया है, क्योंकि देखिए पिछले 15 सालों से उन्होंने कमाल का काम कर दिया है। मध्य प्रदेश को एक कृषि पावर हब बना दिया है। वीट का वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अनियन, चिकपी, टोमेटो, धनिया, आप बस नाम लीजिए। यहां तक जो एवरेज प्रोडक्शन है वो 6.5% है, देश का 3.5% है। तो एक तरीके से जो एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है ना, देश में एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है। शिवराज सिंह चौहान और किसान जो है वो नाराज भी है सरकार से, समन्वय है नहीं, ट्रस्ट है नहीं। अगर कुछ अच्छी भी चीज लाना चाहे प्रधानमंत्री तो शायद बैकलैश आएगा। तो ऐसे में शिवराज सिंह चौहान जो कि एक बहुत ही जबरदस्त नेता है, कमाल के नेता हैं, वो एक कमाल का काम कर सकते हैं। जो ट्रस्ट टूटा है ना, उसको बनाने में शिवराज सिंह चौहान कामयाब हो सकते हैं। और जब मोहन यादव को सीएम बनाया गया था पिछले साल, शिवराज सिंह चौहान को हटाया गया था, तो ये अटकलें चल रही थी कि केंद्र में उनको लाया जाएगा, और उनको लाया गया केंद्र में। और यही उस समय भी था, मैंने भी बताया था कि कृषि मंत्री, क्योंकि उसमें हाथ उनका बहुत ही जबरदस्त है, तो उनके ऊपर नजर रहने वाली है। उस पर एक सेपरेट लेक्चर भी प्रशांत मवानी सर लेके आएंगे। तो देखते हैं किन किन मंत्रियों पर रहेगी नजर, और अब हम ब्रीफली समझते हैं कि क्या क्या मंत्रालय दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी ने इस बार बहुत कुछ रखा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। टोटल 72 मिनिस्टर हैं। 30 इसमें आपके कैबिनेट मिनिस्टर है। 30 समझ रहे, इस बार बहुत बड़ी कैबिनेट है। 36 जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। 5 जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज है, और एक प्रधानमंत्री तो है ही है। तो टोटल 72 मिनिस्टर्स की कैबिनेट है। अभी फिलहाल ये 100 डेज का इन्होंने रोड मैप जो है वो जारी किया गया है, वो इन्होंने जारी किया है। आते ही उन्होंने 20,000 करोड़ जो है वो किसानों के लिए रिलीज किए। घर जो है कि रूरल में घर बनवाएंगे, गांव में घर बनवाएंगे, 3.5 घर बनवाएंगे, तो उसके लिए पैसे रिलीज किए। तो सबसे बड़ा कदम जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का ये रहा। इस बार इकोनॉमी पे ज़्यादा रिफॉर्म रहेगा। जो बिग 4 है, ठीक है ना, डिफेंस, फाइनेंस, फॉरेन मिनिस्ट्री और होम अफेयर्स, वो अनचेंज्ड है, ठीक है। 8 जो मिनिस्टर्स हैं जो नरेंद्र मोदी के फेवरेट थे, उन्होंने मंत्री जो है मंत्री पद जो है वो रिटेन किया है। तो सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी को, देखिए प्रधानमंत्री तो है ही है, पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस और पेंशन्स ये इनको खुद दी गई है, यानी कि नरेंद्र मोदी खुद देख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, ये जितने भी आपको देख रहे थे कि सबसे ऊपर तो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, इनकी हेल्प करने के लिए होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर से ही अटैच्ड होते हैं, यानी कि अब जैसे जिनको 2 पोर्टफोलियो दिए गए तो नीचे एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट बैठा दिया है कि आप देखते रहो, एक हम काम आपको दे देंगे। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी को ये 5 चीजें मिली हैं, तो इसके अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट बैठाए गए हैं, ठीक है, क्योंकि सब प्रधानमंत्री एक साथ तो देख नहीं पाएंगे, तो इसीलिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट बैठाए गए हैं यहाँ पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी यहाँ पे नरेंद्र मोदी को दिया है। न्यूक्लियर पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाली है भारत के लिए, एटॉमिक एनर्जी, क्योंकि हम देखिए हमको क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है। नरेंद्र मोदी ने खुद बोला है कि 2070 तक हम जीरो कार्बन की तरफ जाएंगे, तो उसके लिए हमको अपनी एटॉमिक एनर्जी को बहुत अच्छे से यूज करना पड़ेगा। इसरो बहुत बढ़िया काम कर रही है। ये थोड़ा सा पॉलिटिकल मूव भी हो सकता है, क्योंकि देखिए इसरो, आप सॉफ्ट पावर भारत को की शोकेस कर सकते हैं पूरी दुनिया को, और क्योंकि मतलब इसरो का डंका बजा है पूरी दुनिया में, इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भी नरेंद्र मोदी ने अपने पास रखा है। बाकी जितने भी पॉलिसी इश्यूज हैं ये इस बार सबक लेते हुए, क्योंकि इस बार नीतियों पे चुनाव होने हैं, पॉलिसीज पे चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ज्यादा भार ले लिया है, ठीक है, ये मैं बोलना चाहूंगा। और बाकी जितनी भी पोर्टफोलियो है, कोई भी मिनिस्टर को अगर नहीं एलोकेट हुए हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो लीड करेंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं ये कैबिनेट मंत्री हैं, ठीक है। अमित शाह को गृह मंत्रालय दिया है, बट एक्सपेक्टेड था। सबसे बड़ी अमित शाह के लिए एक मणिपुर एक बड़ी सिचुएशन होगी। मणिपुर में प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत जाना चाहिए, अब लेट नहीं करना चाहिए। कश्मीर में चुनाव 30 सितंबर तक कराने हैं, वो एक बड़ी सिचुएशन होगी। कल आपने देखा कि रियासी में बहुत ये एक दुखद हादसा हुआ। तो जो होम अफेयर्स की सिचुएशन है, फिर NRC का मुद्दा, वो इस बार बड़ा रहेगा। राजनाथ सिंह को डिफेंस मिनिस्ट्री दी गई, तो मैंने ये कल बताया था कि एक्सपोर्ट प्रमोशंस, एक्सपोर्ट हो गए, ड्रोन्स हो गए, नवीनीकरण हो गया मैं आर्मी का। नितिन गडकरी तो बढ़िया काम कर ही रहे, तो उनसे तो ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ये JP नड्डा को हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई है। शिवराज सिंह चौहान, जैसे कि हमने बताया, कृषि कल्याण दिया गया। निर्मला सीतारमन ने अपनी मिनिस्ट्री को रिटेन किया। अभी मैं एक लेक्चर करूंगा कि 6 चीजें जो निर्मला सीतारमन को करना चाहिए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स,
एस जयशंकर को तो वो कहीं से चुनाव तो उन्होंने लड़ा नहीं था, राज्यसभा से ही चुन के आते हैं, तो एस जयशंकर को विदेश मंत्रालय जो है वो दिया गया। मनोहर लाल खट्टर जो कि अगेंस्ट हरियाणा के सीएम थे, उनको अर्बन अफेयर्स दिया गया, और एचडी कुमारस्वामी जो कि जेडीएस से हैं, उनको एमएसएमई जो है वो दिया गया है, राइट। तो ये चीज है। तो अमित शाह जो है सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखिए अमित शाह ने सोनल रमन भाई पटेल को हराया और बहुत ही भयानक मार्जिन से हराया, 7,44,000 वोटों से हराया। बीजेपी में अगर ये, क्योंकि गुजरात से इन्होंने चुनाव लड़ा था, गांधीनगर से चुनाव लड़ा था, तो दूसरी बार सांसद बन के, अब जाहिर सी बात है अमित शाह ने बहुत बड़े मार्जिन से हराया है। अब जब इतने बड़े मार्जिन से आप हराते हो ना, तो ये बीजेपी के वो नेता हैं जो नंबर 1 पे हैं, तो भाई आपकी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ती है। तो गांधीनगर से इनको जो है वो कराया गया है। उसके बाद यहां पे राजनाथ सिंह, एक मिनट रुकिए जरा, आई एम रियली सॉरी। तो मैं ये कह रहा था कि अभी राजनाथ सिंह जो है, उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो रिटेन की गई है। अब किससे हराया है भाई? लखनऊ, ये 8 फॉर्मर सीएम है इस बार, 8 फॉर्मर सीएम इंक्लूडिंग राजनाथ सिंह, ठीक है ना। तो इस बार 8 फॉर्मर सीएम, जो बहुत अच्छी बात है। सीएम को अगर आप कोई मंत्री पद देते हैं, उनका ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहता है, ठीक है ना, वो ऑलरेडी एक राज्य को चला चुके हैं और भारत राज्यों का ही देश है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। तो यहां पे सपा के रविदास मेहरोत्रा को इन्होंने 1,35,000 वोटों से हराया, एक अच्छा खासा मार्जिन, और पार्टी अध्यक्ष रह चुके हैं, पीएम प्रत्याशी के तौर पे, मतलब पीएम मोदी के साथ इन्होंने इनका नाम जो है वो जोड़ा जा रहा था, सांसद बने, सहयोगी विपक्ष से तालमेल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। चलो आगे देखते हैं। तो निर्मला सीतारमण की अगर बात करें तो इन्होंने फाइनेंस मिनिस्ट्री को जो है वो रिटेन किया है। इस बार भी वित्त मंत्री रही, पिछली बार भी वित्त मंत्री थी। अब बड़ी बात यह है कि इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, तो ये राज्यसभा से आती हैं। इनको चुनाव इसलिए नहीं लड़वाया जाता ना क्योंकि नहीं जीत पाएंगे, ये सच बात है। मनमोहन सिंह भी चुनाव नहीं, जब लड़े वो नहीं जीत पाएंगे, नामुमकिन। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए लोग रैलीज करते हैं। एस जयशंकर आईएएस रहे हैं, निर्मला सीतारमण का अलग रिकॉर्ड रहा है, तो रैलीज करने में लोगों से संवाद होता है और कहीं ना कहीं वो चीज़ चूक रहती है। हालांकि मुझे लगता है अगर शायद एस जयशंकर को लड़ाया जाता तो कहीं से भी जीत जाते। एनीवे, निर्मला सीतारमण जो है उनको पहले डिफेंस मिनिस्टर और जेएनयू से आती है ये, ठीक है। तो इस बार दोबारा से इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया, इन पर नजरें रहेंगी क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है, स्पेशली अनएम्प्लॉयमेंट की जो बात चल रही है। अश्विनी वैष्णव मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स, आईआईटीएन, आईएएस ऑफिसर, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, और आईटी, और अभी इस समय रेल मंत्री हैं। अभी इनको भी जो है वो रेल मंत्री दिया गया है। पिछली बार ये वित्त मंत्री थी और इस बार भी इनको रेल मंत्रालय, सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, मतलब ये, और सूचना प्रौद्योगिकी। तो आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और रेल, ये इन्हीं को ही दिया गया है। तो इस बार इनको कारोबार ज्यादा है, जाहिर सी बात मिनिस्टर ऑफ स्टेट इनके साथ अटैच रहेंगे। नितिन गडकरी को तो कोई कौन ही हरा सकता है भाई। अगर बीजेपी में सबसे शानदार कोई नेता है जिनका काम बोल रहे हैं तो वो नितिन गडकरी का है। तो सड़क परिवहन मंत्री, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मतलब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट इनको बनाया गया है और भयानक तरीके से ये जीत के आए हैं। 1,37,000 कांग्रेस के विकास ठाकरे को इन्होंने हराया है और नागपुर से लगातार तीसरी बार ये सांसद बने हैं, ठीक है ना। पीयूष गोयल, अगेन पीयूष गोयल जो है पिछली बार कपड़ा मंत्री थे, इस बार इनको कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय दिया गया है। ये रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जब अरुण जेटली बीमार पड़े तब फाइनेंस मिनिस्ट्री भी इनको दी थी। वन ऑफ द फेवरेट्स है। जब से 2014 से जब से बीजेपी सरकार आई तब से पीयूष गोयल जो है उनको मंत्री पद मिला ही मिला है। तो भूषण पाटिल को लगभग 3.5 लाख वोटों से हराया। मुंबई से ये पहली बार सांसद बने और इस बार फिर से ये सांसद बने हैं। शिवराज सिंह चौहान के बारे में हमने बताया। शिवराज सिंह चौहान को कोई हिला नहीं सकता, मामा नंबर 1 जो भी है भैया, मामा से पंगा नहीं लेने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और कृषि विकास, कल्याण और ग्रामीण विकास इनको दिया गया है। मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान बहुत बढ़िया काम करेंगे। जो भरोसा खो गया है किसानों का बीजेपी के साथ, वो ये स्टैब्लिश करने में पुरजोर कोशिश करेंगे। और जैसे मैंने बताया कि कृषि मंत्रालय, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री एक ऐसी चीज है ना, 60% देश के आधे से ज्यादा एग्रीकल्चर उनके अलाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, बट 18% आउटपुट है। तो बहुत बड़ी चुनौती होगी इनके साथ, ऐसा आसान नहीं है ये। रिफॉर्म्स की जरूरत है, एमएसपी में रिफॉर्म्स की जरूरत है, वीट राइस उससे हटने की जरूरत है, बहुत कुछ है। सुपर फूड्स के लिए
क्या होगा, बहुत देयर आर मेनी थिंग्स टू सी, मतलब जिनका कार्यकाल देखने वाला होगा, ठीक है ना। एचडी कुमार स्वामी, देखिए ये पूर्व सीएम रहे हैं, ये भी पूर्व सीएम रहे हैं, और पिछली बार ये मंत्री ही नहीं थे, इस बार इनको भाई देखिए, अब एचडी देवेगौड़ा के बेटे हैं ये, वो भी पूर्व सीएम, पूर्व प्राइम मिनिस्टर, अभी प्रज्वल रमन्ना हालांकि बहुत क्रिटिसाइज किया था, इन्हीं के परिवार से आते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने वेंकट रमन गौड़ा को 2,84,000 वोटों से हराया, और जैसा कि हमने बताया कि ये एचडी देवेगौड़ा के बेटे हैं, ओके। उसके बाद फिर ये आप देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम मिनिस्टर थे पिछली, फिर उसके बाद शिक्षा मंत्री रहे, तो उनको फिर से शिक्षा मंत्री दिया गया है। जीतन राम मांझी 80 साल के हैं, सबसे उम्र दराज नेता, एमएसएमई इनको दिया गया है। लल्लन सिंह जो है उनको पंचायती राज दिया गया, जेडीयू से है। सर्बानंद सोनोवाल शिपिंग और जलमार्ग, वीरेंद्र खटिक सामाजिक न्याय एवं राम मनोहर नायडू, ये बहुत इन पे नजर रहेगी मेरी, और इनको एविएशन पिछली बार जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था, जैसा कि हमने बताया कि आंध्र प्रदेश में जो है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और ये बट ऑब्वियस था क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें यहाँ पे इन्हीं को ही दी जाएंगी। प्रहलाद जोशी, मतलब ये मांग की थी और यही मांग इनको मिली है। प्रहलाद जोशी जो है खाद्य, पीडीएस, नवीन और नवीनीकरण। जुआल ओरम अगेन ट्राइबल मिनिस्टर, जुआल ओरम भी एक ऐसे हैं, इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है उड़ीसा की जीत में, ठीक है ना। तो उड़ीसा में जो जीत हुई और ट्राइबल मिनिस्टर ही रहे हैं ये 2014 से भी, अभी भी। तो गिरिराज सिंह चौहान कपड़ा मंत्रालय इनको दिया गया, अश्विनी वैष्णव, अरे यार ये तो ठीक है। उसके बाद राम मनोहर नायडू, सबसे बढ़िया, तो भैया ये अमेरिका से आते हैं, ये 36 साल के हैं, ये सिर्फ 36 साल के, और वहां पे सांसदीय आते हैं, ठीक है ना। और इन्होंने वाईएसआरसीपी के तिलक पराड़ा को 3,27,000 वोटों से हराया, और तीसरी बार 36 साल के उम्र में 3 बार सांसद बने, तो युवा सांसद है ये इनके पास एक रिकॉर्ड, तीसरी बार ये जो है वो सांसद बने, तो सबसे कम उम्र के मंत्री होंगे ये। सबसे कम उम्र के मंत्री जो कैबिनेट में है वो राम मोहन नायडू है। और जैसा कि हमने बताया कि बट ऑब्वियस था, पिता येरेन नायडू जो है उनकी मौत के बाद राजनीति में आए थे, ठीक है। और 2020 में इनको संसद रत्न पुरस्कार मिला था, तो एक हाईली एजुकेटेड और बहुत ही जबरदस्त इंसान है ये, राइट। ऐसे ही चंद्रशेखर भी है, वो भी पीएचडी स्कॉलर है, वो भी टीडीपी से आते हैं। आप चंद्रबाबू की नायडू की उसको देखेंगे ना अगर आप उनकी पार्टी को, तो उनमें बहुत एक से एक नगीने भरे हुए हैं। तो जेपी नड्डा की अगर बात करते हैं तो इनको हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो दी गई है, ठीक है। पिछली बार ये मंत्री नहीं थे, बीजेपी के अध्यक्ष थे, और इस बार इन्होंने ये मंत्री बने हैं। अब भैया इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था, बहुत लोगों को लग रहा होगा, पर इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था। हिमाचल से आते हैं, हिमाचल प्रदेश में इन्होंने बीजेपी को बहुत तगड़ी पोजीशन पे इन्होंने ला दिया था, और आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में भी 4 की 4 सीटें बीजेपी जीती है। और हिमाचल प्रदेश में इससे पिछली बार जो है वो कांग्रेस के मंत्री थे, इस बार जब विधानसभा चुनाव हुआ तो जेपी नड्डा की वजह से बहुत इन्होंने जबरदस्त काम किया, वहां पे बीजेपी काफी मजबूत हुई। अब उसका परिणाम ये मिला कि ये बीजेपी के अध्यक्ष बने। अब बीजेपी के अध्यक्ष बने, उसके बाद इनको हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो दी गई, तो एक प्रमोशन मिला है। मनोहर लाल खट्टर ये चीफ मिनिस्टर है, सीएम, ठीक है, और इनको शहरी मामले, एनर्जी मिनिस्ट्री और अर्बन आवास, तो अर्बन मिनिस्ट्री और शहरी जो एनर्जी मिनिस्ट्री है वो मनोहर लाल खट्टर को जो है वो दी गई है। और दिव्यांशु बुद्धि राजा को इन्होंने 2,32,000 वोटों से हराया है, ठीक है ना। तो हरियाणा में संगठन में काम किया भाई 10 साल से, मतलब काफी समय से, 2 कार्यकाल से मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद इनको हटाया गया। कयास लगाए जा रहे थे कि भाई केंद्र में आएंगे, और केंद्र में आए। राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, ये जेडीयू के हैं। अब इनको पंचायती राज, फिशरीज, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय दिया गया, तो यही मांग की थी यहाँ पे नीतीश कुमार ने, और यही इनको मिला। पिछली बार ये मंत्री नहीं थे, तो 80,000 वोटों से मार्जिन कम था, लेकिन राजद की कुमारी अनीता को इन्होंने हटाया, ठीक है। नीतीश कुमार के काफी करीबी माने जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्रालय इन्होंने रिटेन की है, ठीक है। संबलपुर उड़ीसा से आते हैं, इनका भी बहुत जबरदस्त रोल रहा है, जो उड़ीसा में बीजेपी जो है वो जीती है, ठीक है। अब पिछली बार अगेन शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री थे, लेकिन इस बार इनको सिर्फ शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इन्होंने बीजेपी के प्रणब प्रकाश दास को 1,19,000 वोटों से हराया है, ठीक है ना। तो ये चीज है। जीतन राम मांझी सबसे उम्र दराज मंत्री, तो इनको एमएसएमई जो है वो दिया गया है। गया बिहार से आते हैं ये, और अब ये तो मैंने इनके बारे में काफ़ी बता ही दिया है, ये किसी इंट्रोडक्शन के तो मोहताज है नहीं। पहले चीफ, ये भी पूर्व सीएम थे, 2013 में इनको सीएम बनाया गया, उसके बाद नीतीश कुमार से झगड़ा हुआ, वापस नीतीश कुमार इनको हटाया गया, फिर ये बीजेपी में आए, और अल्टीमेटली इन्होंने अपनी जो लीग है वो बने, अपनी पार्टी बनाई, और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो है वो रह चुके हैं। और इन्होंने कुमार सर्वजीत को 1,01,000 वोटों से हराया। ओके, तो आई एम रियली सॉरी, कैमरा थोड़ा सा ऑफ हो गया था। तो यहाँ पे चिराग पासवान की हम बात करेंगे। तो आपको पता है चिराग पासवान नया चेहरा है, पिछली बार मंत्री नहीं थे और इस बार मंत्री हैं। टीवी मतलब मूवी एक्टर रह चुके हैं ये, रामविलास पासवान के बेटे। इनको फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दी गई है।
इनके पिताजी को भी यही दी गई थी, लेट रामविलास पासवान। ठीक है, कंगना रनौत के साथ इनकी मूवी भी आई थी। ये संयोग है कि कंगना रनौत भी मंडी से जीत के आई है और चिराग पासवान जो है वो मंत्री हैं। इन्होंने शिवचंद्र राम को 1,70,000 वोटों से हराया। फिर जी किशन रेड्डी, इनको कोल मिनिस्टर जो है उनको बनाया गया है, कोल एंड माइनिंग मिनिस्टर। अब पिछली बार ये पर्यटन, संस्कृति और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास विभाग मंत्री थे। इन्होंने डी नागेंद्र को 50,000 वोटों से हराया। इनका भी बहुत जबरदस्त काम रहा है। भूपेंद्र यादव को तो सभी जानते भी, अलवर से आते हैं ये, और इन्वायरमेंट मिनिस्टर बनाया है, जलवायु मिनिस्टर बनाया है। पिछली बार भी इनको मिनिस्ट्री दी गई थी। श्रम, रोजगार और पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री थे, तो ये दिया। और कांग्रेस के ललित यादव को 48,000 वोटों से हराया। एक क्लोज फाइट थी यहाँ पे, ठीक है ना। तो अन्नपूर्णा देवी भी, ये भी जाना माना नाम है, जिनका काम अच्छा था, उनको दोबारा से रिटेन किया गया है। तो अन्नपूर्णा देवी जो है, इनको वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्टर बना, वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाया गया है। तो अब अन्नपूर्णा देवी पिछली बार शिक्षा राज्य मंत्री थी, यानी कि इस बार इनको प्रमोशन मिला है। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी एजुकेशन, लेकिन इस बार इनको प्रमोशन मिला है। और इन्होंने विनोद कुमार सिंह को 3,76,000 वोटों से हराया। आरजेडी से भाजपा में आई और तब से ये यहीं की ही रह गई। श्रम, रोजगार, युवा और खेल मामले की अगर बात करें तो मनसुख मांडविया, पिछली बार इनको हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था। तो पिछली बार भी केंद्रीय मंत्री थे, इस बार भी केंद्रीय मंत्री है ये, ठीक है ना, कैबिनेट में है ये। तो ललित वोसाया को इन्होंने 3,83,000 वोटों से हराया, तगड़े वोटों से हराया, ठीक है ना। काफी करीबी माने जाते हैं मनसुख मांडविया, ठीक है ना। गुजरात से ही आते हैं, पोरबंदर से ही आते हैं, तो काफी पुराना इनका जो है वो संबंध है। सीआर पाटिल की बात करें तो अगेन इनको जल शक्ति मंत्रालय, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, इन पे नजर रहेगी, क्योंकि वाटर क्राइसिस ऑलरेडी दिल्ली पे है। पिछली बार ये मंत्री ही नहीं थे, इस बार इनको मंत्री बनाया गया है, तो ठीक है। भूपत भाई देसाई को इन्होंने 7,77,000 वोटों से हराया। आप समझ सकते हो, तो चौथी बार ये सांसद बने हैं और इस बार इनको प्रमोशन मिला है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वोट पाने वाले ये बने हैं। तो बाकी आप किरण रिजिजू जो है वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर्स बनाए गए, ये बहुत बढ़िया। गजेंद्र सिंह शेखावत, संस्कृति एवं पर्यटन, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस बार इनको मिनिस्ट्री और मतलब टेलीकॉम मिनिस्ट्री इस बार जो है वो इनको दी गई है, ओके। बाकी सर्बानंद सोनोवाल, अगेन पूर्व सीएम, आसाम के पूर्व सीएम, तो ये भी 61 साल के हैं। इनको पोर्ट मिनिस्ट्री दी गई है, ठीक है, जलमार्ग मंत्रालय और पोर्ट मिनिस्ट्री बेसिकली, ठीक है। तो शिपिंग मिनिस्ट्री इनको दी गई है, सब कुछ यही देखेंगे। और इन्होंने कांग्रेस के गोगोई को, लुरिन ज्योति गोगोई को 2,80,000 वोटों से हराया, ठीक है। तो बहुत बड़ा मार्जिन है, जो जीते हैं बीजेपी के ना, तो अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं। प्रहलाद जोशी, अगेन ये भी मंत्री रहे हैं बहुत बड़े, पिछली बार भी मंत्री थे, इस बार भी मंत्री रहे हैं। अब पिछली बार भी ये मंत्री ही थे, ठीक है ना। देखिए ये रिटेन इन्होंने, मैंने क्या बताया कि जिनका काम बढ़िया है मिनिस्ट्री रिटेन किए, तो संसदीय कार्य मंत्री थे, और इस बार भी उपभोक्ता मामले, खाद्य, पीडीएस, नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी को बनाया गया है, राइट। तो ये हिसाब किताब है। कांग्रेस के विनोद असूती को 97,000 वोटों से हराया, ये चीज है। फिर डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, ये नया नाम है, ठीक है ना, नया नाम, सॉरी कह रहा हूं कि पिछली बार ये मंत्री थे, केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थे, और इस बार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री, तो वही इनको दिया गया है, वो जो कार्यभार पिछली बार था। और कांग्रेस के खुमान उर्फ पंकज अहिरवार को 4 लाख वोटों से हराया, टीकमगढ़ एमपी से आते हैं। जुआल ओरम तो ट्राइबल मिनिस्टर थे 2014 से, आपने इनका नाम शायद ही, लेकिन ये लगातार मंत्री रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आप समझिए कि, लेकिन पिछली बार ये मंत्री नहीं थे, इस बार ये वापस से मंत्री बने हैं, ठीक है, लेकिन एक बड़ा नाम रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाई कांग्रेस से आए, एमपी को तोड़ा, सीएम कमलनाथ का साथ छोड़ा, लंबा सफर इन्होंने कांग्रेस का साथ तय किया, बट अभी हट गए हैं। गुना मध्य प्रदेश से आते हैं, 53 साल उम्र है। पिछली बार ये नागरिक उड्डयन मंत्री थे, इस बार इनको टेलीकॉम मिनिस्ट्री जो है वो दी गई है। तो कांग्रेस के यादवेंद्र रेयाव देश राज सिंह को इन्होंने 5,40,000 वोटों से हराया। गिरिराज सिंह का प्रमोशन हुआ है, पिछली बार ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री थे, मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इस बार इनको टेक्सटाइल मिनिस्ट्री जो है वो दी गई है। सीपीआई के अवधेश कुमार रॉय को इन्होंने 81,000 वोटों से हराया, बेगूसराय से ये लगातार लड़ते आए हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो जोधपुर से है ये, इन्होंने कांग्रेस के करण सिंह उचियारा को 1,15,000 वोटों से हराया, इनको भी संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। पिछली बार ये जल शक्ति मंत्रालय इनके संभालते थे। किरण रिजिजू की बात करें तो इनको पिछली बार अर्थ साइंस मिनिस्ट्री दी गई है, ये लगातार मंत्री रहे हैं 2014 से, और इस बार इनको पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर जो है वो बनाया गया है, अरुणाचल प्रदेश से आते हैं। इन्होंने कांग्रेस के नवाम तुकी को 1 लाख वोटों से हराया। नवाम तुकी के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन ये 4 ब्यूरोक्रेट्स, एस जयशंकर, अश्विनी वैष्णव, हरदीप सिंह पुरी और अर्जुन राम मेघवाल,
ये फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, इन्होंने अपनी जो मिनिस्ट्री है वो रिटेन की हुई है। साथ ही राज्य मंत्री आप देख सकते हैं राव इंद्रजीत सिंह को बहुत अच्छा खासा प्रभार दिया गया है। योजना, सांख्यिकी, कार्यालय, संस्कृति, ये सब। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय। तो एक तरीके से डॉक्टर जितेंद्र सिंह को जो प्रधानमंत्री जीत रहे हैं ना, मतलब जो देख रहे हैं, उनको स्वतंत्र इंडिपेंडेंट चार्ज जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल को स्वतंत्र प्रभार दिया गया, कानून और न्याय का राज्य मंत्री। संसदीय प्रताप राव जाधव जो कि शिवसेना के हैं, ठीक है, मतलब वो एकनाथ शिंदे वाली, उनको आयुष मंत्री का राज्य प्रभार दिया गया। राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं कंट्रोलर। और जयंत चौधरी आरएलडी से आते हैं, उनको भी शिक्षा का राज्य मंत्री बनाया गया। तो बाकी आप ये देख सकते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो ये जिनको देखना है वो आसान से पॉज करके देख सकता है। तो इन मंत्रियों पे होगी नजर और देखेंगे कि इस बार कैसा काम रहता है। तो देखते हैं, और इसमें बदलाव तो होते ही रहेंगे। बहुत बोला जा रहा है कि सरकार चलेगी नहीं चलेगी, तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बिल्कुल चलेगी। 305 सीटें अब बीजेपी की हो गई है बहुमत से बढ़ के। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत तक नहीं होती। साइनिंग ऑफ। और कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्राइम अफेयर्स का लिंक दिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।